सेल्फ डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं मेनोपॉजल मैनेजमेंट। मेनोपॉज में हम लोग किसी तरह के कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला कि मेनोपॉज एक बताए थे कि यह एक फिजिकल कंडीशन होती है। इसमें क्लाइमेटिक चेंज हो जाती है बॉडी का। क्या होती है कि रिप्रोडक्टिव स्टेज से नॉन रिप्रोडक्टिव स्टेज में हो जाती है। कब हो जाती है? ये 45 साल से 55 साल के बीच ये डेवलप होती है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज बोलते हैं। अब क्या होता है कि इस यह हो क्यों जाती है, तो हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में एक ओवरी होती है, दो ओवरी होती है ना, वन पे राइट और लेफ्ट में होती है। यह ओवरी में प्यूबर्टी के समय लगभग 2 से 4 लाख फॉलिकल होते हैं, जो कि प्यूबर्टी आते आते लगभग 10,000 फॉलिकल बच जाते हैं। होती क्या है कि जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है, इस फॉलिकल पर एफएसएच का एक जो रेसिस्टिविटी बढ़ते चला जाता है। एफएसएच का रेसिस्टिविटी बढ़ती है, एक्शन इसका कमजोर होता जाता है। इसके कारण एस्ट्रोजन कम होने लगता है। इसके कारण कई तरह का सिम्टम आता है बॉडी में, क्योंकि हम जानते हैं कि रिप्रोडक्टिव लाइफ से लेकर के बॉडी के कई ऑर्गन्स को एस्ट्रोजन मेंटेन करता है। नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स, बोन, इस तरह से प्लस पेल्विक ऑर्गन्स, ये सब कुछ सपोर्ट करता है एस्ट्रोजन। लेकिन होती क्या है कि मेनोपॉज आने के बाद एस्ट्रोजन जो होता है बॉडी से घटने लगता है। अब बहुत ज्यादा घटने पे क्या होती है कि कई तरह का कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। अब जो कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि कुछ हमें मैनेजमेंट करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। क्या करना चाहिए? जैसे जैसे बाद में मेनोपॉज आने लगा, मेनोपॉज का समय, मेनोपॉज आने का सिम्टम क्या होती है कि परमानेंट 12 महीने तक अगर बाई में मेंस नहीं आता है और प्लस एज जो होता है वो 40 से हो जाती है, कोई फिजिकल कंडीशन ना हो, ना प्रेगनेंसी ना लैक्टेशन, तो उस कंडीशन को हम लोग मेनोपॉज बोल देते थे। अब क्या होती है कि इसमें क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्या क्या इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें देखिए अगर ध्यान नहीं देंगे तो इसमें पेशेंट को सिम्टम कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए था कि करना क्या है कि प्रॉपर हम लोग स्लीप लेना है, क्योंकि इसमें धीरे धीरे स्लीप की कमी होने लगती है। तो पहला काम होता है स्लीप, दूसरा होता है कॉन्सोलेशन, पर्सन को लोग कॉन्सोलेट करते रहते हैं। तीसरा होता है उसमें प्रॉपर वाटर इंटेक, पानी को हम लोग बोलते हैं पेशेंट को ज्यादा पीने के लिए, क्योंकि पानी डिहाइड्रेशन जब भी होगी ना तो उस कंडीशन में कई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसलिए लोग वाटर इंटेक को हम लोग पेशेंट को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट आते हैं फिर योगा एंड मेडिटेशन। योगा मेडिटेशन के लोग पेशेंट को एडवाइस करते हैं। ये बहुत जरूरी होती है, क्योंकि योगा करने से क्या होती है कि हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होगी, स्टिमुलेट होगी तो हार्मोन बैलेंस में होते हैं। एक्सरसाइज मेडिटेशन करने से इससे भी हार्मोन मेंटेन होती है। तो इससे क्या होती है कि हमें ये पेशेंट को हमें इस लाइफ में प्रॉपर्ली बताना होगा। नेक्स्ट आते हैं फिर हमें डाइट मैनेजमेंट। कार्बोहाइड्रेट डाइट को बंद करते हैं, कम करते हैं। इसे विटामिन और प्रोटीन डाइट को बढ़ाते हैं। तो विटामिन सप्लीमेंट जरूरी है। विटामिन में भी हमें बी कॉम्प्लेक्स देना नेसेसरी है। अगर बी कॉम्प्लेक्स अगर डाइट में नहीं होगी तो हमें उसका सप्लीमेंट देना जरूरी हो, लेकिन बी कॉम्प्लेक्स देंगे तो बी कॉम्प्लेक्स नहीं होने से नर्वस प्रॉब्लम बढ़ेगी। अगली बात है विटामिन डी के डोज को बढ़ाते हैं, या हम लोग बोलते हैं प्रॉपर धूप में कम से कम 2 से 3 घंटा तक धूप में बैठने के लिए या धूप में एक्सपोज कराने के लिए। इससे क्या होता है कि बॉडी में विटामिन डी पूरा हो जाता है, विटामिन डी कमी नहीं हो सकती है। इसलिए हमें दूसरी बात है, क्योंकि ओल्ड एज में कैल्शियम उतना अच्छा ढंग से ऑब्जॉर्व नहीं होती है, एस्ट्रोजन कम है, एस्ट्रोजन कैल्शियम को ऑब्जॉर्व होने नहीं देता है। इसलिए हम या तो कैल्शियम डाइट अगर देते भी है कैल्शियम डाइट तो फायदा ज्यादा नहीं होती है। क्यों? विटामिन डी नहीं हो पाती है। तो हमें विटामिन डी को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? मरीज को लोग प्रॉपर्ली बोलते हैं धूप में एक्सपोजर रखने के लिए। नेक्स्ट, फैट डाइट को अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाती है। इसलिए क्या होती है कि कोलेस्ट्रॉल प्लस एनिमल डाइट को बना कर देते हैं। बटर, घी, मिल्क ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग अवॉइड करा देते हैं। दूध तो एकदम अवॉइड कर देते हैं। दूध आप बोलते भी है तो थोड़ा बड़ा ले सकता है, लेकिन मिल्क तो बहुत ज्यादा हानि करता है ये मेनोपॉज में आने पे। इसलिए हम लोग ये सबसे अवॉइड करते हैं। तो और ज्यादा क्या करता है, बोन को कमजोर कर देता है। नेक्स्ट बता, प्रोटीन डाइट्स को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। इस तरह से क्या करते हैं लोग मेनोपॉज में मैनेजमेंट कर सकते हैं। बाकी हम लोग बात करते हैं कि कुछ होम्योपैथी दवा से। होम्योपैथी दवा में क्या करते हैं कि हमें म्यूरेक्स देना बहुत जरूरी होती है। म्यूरेक्स जो होती है हम लोग 200 में पेशेंट को कंटिन्यू चलाते हैं, कम से कम नहीं तो सप्ताह में एक बार 1 डोज म्यूरेक्स दे देते हैं। इससे क्या होती है कि जो एस्ट्रोजन होती है उसका लेवल ज्यादा घटता नहीं है। म्यूरेक्स जो होती है वो एस्ट्रोजन को मेंटेन करती है, डिहाइड्रेशन को बचाती है, प्लस जीआईटी मोटिलिटी को मेंटेन करती है, नर्वस सिस्टम्स को मेंटेन करती है, जो कि ओल्ड एज में इसकी वजह से दिक्कत होती है। तो दूसरे नंबर पर लोग चलाते हैं पल्सेट्ला। पल्सेट्ला क्या करती है, इसका भी एक्शन ओवरी पे होती है। इससे क्या होती है, ओवरी प्लस पेल्विक ऑर्गन्स उसको क्या करती है, मेंटेन करती है। तो पल्सेट्ला को हम लोग क्या करते हैं, एज पर रिक्वायर्ड के अनुसार जैसा कंडीशन होती है उसके अनुसार हम लोग इसको देते हैं।
नंबर 3 में होता है सिपिया। सिपिया का काम क्या होता है, सबसे ज्यादा एक्शन होती है उसको पेल्विक ऑर्गन्स पे, उसको प्रोलैप्स से बचाती है यूट्रस को, वहां पे स्टेंट दिलाती है, वहां पे यूरिनरी इनकंटिनेंस से बचाती है, इसलिए हमें ये सिपिया मेडिसिन को देते हैं हम लोग। चौथे नंबर पे आता है नेट्राम्यूर। नेट्राम्यूर से क्या होती है कि जो नर्वस फंक्शन होती है वह नॉर्मल पे आती है, उसको कंट्रोल देते हैं। पांचवा मेडिसिन होता है चेलिडोनियम। जो डेन चलाते हैं उससे लीवर का फंक्शन मेंटेन रहता है, उससे फैट कम बनता है। अगला होता है कालमेग। कालमेग जो होती है वह इसलिए देते हैं क्योंकि हंगर नॉर्मल बनते रहे और प्लस बॉडी में फैट का प्रॉब्लम नहीं हो, एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस नहीं हो, इससे बचने के लिए चलाते हैं उसको। अगली दवा होती है लैकेसिस। लैकेसिस देने से 2-3 फायदा होती है। सबसे पहला कि हार्ट पे फायदा होती है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन से बचते हैं, नर्वस सिस्टम्स पे उसका एक्शन बहुत बड़ा होती है। इसके बाद ना अगला दवा होता है कलकड़िया कार्ब। कलकड़िया कार्ब से क्या होता है कि बॉडी में कैल्शियम का लेवल मेंटेन होती है, इससे होता है बोन कमजोर नहीं होती है। ये सब दवा को जो ये जितनी भी दवा बताए हैं ये हमें मेनोपॉज में देना आवश्यक होती है, और इसकी वजह से हम लोग मेनोपॉजल में जो आने वाले कॉम्प्लिकेशन से हम लोग बच सकते हैं। ये था मेरा मेनोपॉजल मैनेजमेंट। बाकी बातें और भी होती है लेकिन वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कॉम्प्लिकेशन पे, तो जैसा मरीज उसके अनुसार कॉम्प्लिकेशन करते हैं। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।